हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी और आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का 50 ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए बच्चों, जो आपके पेपर में लगातार कई सालों से बच्चों पूछे जाते हैं। साथ में उन क्वेश्चन को भी हम लोग इंक्लूड किए हैं जो आपका 2025 के एग्जाम में बच्चों पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस क्लास को आपको पूरी तरह से इन तक देखना है, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही ज्यादा स्पेशल और खास होने वाला है। इसलिए क्योंकि इससे आपको यह भी अनुभव होगा कि आपका पेपर में जो बच्चों क्वेश्चन जो बनता है वो कहां से आ रहा है ना, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, कैसा लेवल है क्वेश्चन का बच्चों, ये सारी चीज की जानकारी बच्चों इस क्लास के बाद आपको जो है मिलने वाली है। तो बच्चों, हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे आप लोग नए आए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोगों को शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, है ना। चलिए, तो बच्चों यहां आपका आ रहा है पहला क्वेश्चन के कॉफी उत्पादक राज्य यानी बताना आपको, यानी भारत का सब कौन ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा बच्चों कॉफी उत्पादन करता है। बच्चों ऑब्वियसली आपको पता होगा, हम लोग जानते हैं कि कॉफी उत्पादन में बच्चों प्रथम जो ऐसा राज्य है बच्चों, उसका नाम क्या है बच्चों, उसका नाम बच्चों कर्नाटक है, जो अपना भारत में 50% बच्चों इसी का योगदान है, यानी इसी राज्य का योगदान है। 50% जो बच्चों कॉफी जो उत्पादन करता है बच्चों वो कर्नाटक करता है। उसके बाद कौन करता है बच्चों, तो केरल करता है। कौन करता है बच्चों, केरल करता है ना। उसके बाद कौन करता है, तमिलनाडु करता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो है बिल्कुल पता होना चाहिए, तमिलनाडु करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पॉइंट नोट करना है। ठीक है, चलिए तो और इसमें और भी बता दें कि यानी जितना यानी साउथ में सबसे ज्यादा बच्चों यानी कॉफी उत्पादन ही करता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे बच्चों, है ना। चलिए हाँ, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, कौन राज्य चीन के सीमा पर स्थित है बच्चों, कौन सा राज्य जो है बच्चों चीन के सीमा पर स्थित है, क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, देखिए यहां असम है, उसका गुजरात, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। बच्चों हम लोग जानते हैं कि यहां क्या कह रहा है कि चीन के जो है सीमा पर स्थित है बच्चों, भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है बच्चों, क्या नाम है इसका, मैकमोहन रेखा है। क्या है, मैकमोहन रेखा। ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, तो ये देखिए नोट कर लीजिएगा बच्चों, क्या है, मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा है। ठीक है, ये चीजें आप लोग जो है नोट कर, रेखा है। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, किसके किसके बीच है बच्चों, भारत और चीन के बीच है ना। रेड क्लियर यानी किसके किसके बीच है बच्चों, रेड क्लियर। यहां से आपको हम जो है क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। रेड क्लियर बच्चों, ये चीज आपको याद रखना, ये भारत और पाकिस्तान के बीच पड़ता है ना। तो देखिए ये चीन के सीमा पर जो स्थित है बच्चों, भारत का कौन सा राज्य है बच्चों, तो वो जो मैकमोहन रेखा, बिल्कुल बिल्कुल आपको पता होगा, ये अरुणाचल प्रदेश जो है किसका यानी चीन के सीमा पर स्थित है बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें मुझे लगता है कि आप लोग को ये चीजें बहुत अच्छे से बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपका तीसरा, क्या कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव आदिवास है बच्चों, बताइएगा। ये विरल है ना, क्या अर्ध विरल है, सघन है या अर्ध सघन है। देखिए लोग वहां बसना पसंद करता है, ये चीज आपको पता है कि जहां जो है आसानी से सब चीज जो है उपलब्ध हो। देखिए लोग जो है क्या अधिक जो है ठंडे इलाका में जो है लोग बसना पसंद नहीं करता है, अधिक जो है क्या रेगिस्तान इलाके में भी जो है लोग पसंद नहीं करते हैं। जहां उसको जो है आसानी से सारी चीज जो है आसानी से मिल जाए, सारी चीज की सुविधाएं मिले, तो लोग जो है वहां बसना बहुत पसंद करते हैं। तो ये देखिए यहाँ से उसी तरह कहा जाता है कि गंगा के मैदान के जो है महत्वपूर्ण मानव आदिवास क्या है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि गंगा के मैदान में जो है ये जो काफी उपजाऊ है और इसलिए जो वहां क्या है सघन जो है पाए जाते हैं। क्या सघन यानी जनसंख्या जो है क्या बच्चों सघन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए बच्चों आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये देखिए ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ना। ये हो गया आपका, और जो झारखंड से यानी आपको क्या करना है, राज्य राजधानी से बच्चों एक जो आपको यानी 100% एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए तो 28 राज्य का आपको नाम जो है याद रखना है। ठीक है, चलिए तो ये मैंने आपको बताया, ये आपके लिए बहुत ही विव्यय है। ठीक है, तो याद रखेंगे हम लोग तेलंगाना राज्य की राजधानी बच्चों। देखिए तेलंगाना की अगर बात किया जाए तो तेलंगाना का राजधानी कहां है बच्चों, तो याद रखिएगा तेलंगाना का राजधानी हम लोग जानते हैं हैदराबाद है। और पता है तेलंगाना क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि ये राज्य जो बच्चों हाल ही में बना है। कब बना है, ये 2014 को हाल ही में ही बना है। ये चीजें आप लोग को पता है किससे अलग हुआ था, यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था। क्लियर हो गया आपका, है ना। तो ये इसका राजधानी क्या हो जाएगा बच्चों, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये सिर्फ जो है तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद नहीं है ना, आंध्र प्रदेश का भी राजधानी जो हैदराबाद है। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बच्चों आपके स्क्रीन पे आ गया। निम्न में से कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक है बच्चों, क्या बताना है, यानी निम्न में से कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक है। नहीं, सामाजिक सूचक नहीं है यहाँ। ठीक है, नहीं है बात करना है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, नहीं है आपको बताना है। तो सामाजिक सूचक का जो है मतलब क्या है, नहीं है आपसे यहाँ बता रहा है कि इनमें से जो कौन सामाजिक सूचक नहीं है बच्चों, तो देखिए शिशु मृत्यु दर बच्चों हम लोग जानते हैं कि ये सामाजिक सूचक है ना। तो बिल्कुल मानव विकास सूचकांक जो निकाला जाता है बच्चों, वो कैसे निकाला जाता है ना।
उस राज्य का बच्चों साक्षरता दर देखा जाता है, उस राज्य की जो उस राज्य या देश की बच्चों क्या देखा जाता है, स्वास्थ्य की स्थिति को देखा जाता है ना, उसका संसाधन तक उसका कितना पहुंच है वो भी देखा जाता है। तब जो बच्चों क्या निकाला जाता है, मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। तो इसी तरह यहाँ आपका क्या है कि इनमें से कौन मानव विकास सूचकांक के सामाजिक सूचक जो है नहीं है। देखिए हम लोग जानते हैं क्या है, शिशु मृत्यु दर भी देखा जाएगा कि उस राज्य का जो मतलब मृत्यु दर जो है कैसा है, शिशु मृत्यु दर कैसा है, उससे जो है एनालिसिस करके बच्चों उस राज्य का बच्चों क्या मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। उसके बाद साक्षरता का स्थिति मैंने जो बताया आपको वो भी देखा जाता है। रोजगार देखता है कि इसका रोजगार जो बच्चों इस देश में कैसा है ना, ये सब सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन आय जो बच्चों उस देश का नहीं देखा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आय देखा जाता तो आज अमेरिका बच्चों क्या होता है, 1 नंबर पे होता है। लेकिन कौन है ना, मानव विकास सूचकांक में नार्वे जो बच्चों क्या है 1 नंबर पे, जो नार्वे है पूरा वर्ल्ड में 1 नंबर पे है। और अपना भारत की अगर बात किया जाए बच्चों, तो अपना भारत में अगर भारत के 28 राज्य में जो प्रथम स्थान पे आता है बच्चों कौन है, वो केरल है। तो हम लोग जानते हैं अपना भारत की अगर बात किया जाए तो भारत में जो बच्चों कौन आता है, भारत में जो आता है बच्चों याद रखिएगा केरल आता है। क्या है, केरल आता है बच्चों। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है कि अपना जो केरल राज्य है ना बच्चों, यहाँ क्या है 90+ बच्चों क्या है शिक्षित है ना। यहाँ अगर आप जाइएगा ठेला वाला भी जो है आपसे यानी इंग्लिश में भी बात कर सकता है, वो समझ सकता है, आपका बात भी नहीं कर पाएगा तो वो चीज को समझ सकता है ना। चाय वाला, टपरी वाला, छोटा छोटा जो भी मतलब वहाँ के जो व्यवसाय जो करते हैं वो सब जो है इंग्लिश के जो जानकार होते हैं, ठीक है लगभग, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ क्या 90% बच्चों लोग जो है क्या है प्लस की बात कर रहा हूं मैं, 90+ लोग जो बच्चों क्या है यानी शिक्षित है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका, यानी मानव विकास सूचकांक जो है जिसके लिए सूचक नहीं माना जाएगा बच्चों, तो वो आय को नहीं माना जाएगा, इसलिए इसका आंसर आप लोग का क्लियर डी हो जाएगा। क्लियर हो गया आपका। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखेगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे है ना, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा जाता है, इसमें देख पा रहे हैं कि भारत में प्रवास के निम्नलिखित धाराओं में जो है कौन सी एक धारणा जो है धारा पुरुष प्रधान है बच्चों। तो ये चीजें आप लोग को अच्छे से बताना है, जल्दी बताइएगा ये क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा बच्चों, थोड़ा सा इसको हम जो है क्या कर लेते हैं ना, जूम कर लेते हैं, है ना। तो बच्चों 1 मिनट, हाँ तो देखिए बच्चों आप देख पा रहे हैं आप लोग, है ना। चलिए थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं इसको हम, हाँ अब ये आपको जो है अब दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूरा देखिएगा। भारत में प्रवास के यानी भारत में प्रवास के निम्नलिखित धाराओं में से जो है कौन सी एक धारा जो है बच्चों पुरुष प्रधान है बच्चों, ये चीजें आपको बतानी है, ठीक है। तो आंसर आप लोग फटाफट टिक कर लीजिएगा बच्चों। देखिए हम लोग जानते हैं प्रवास का जो बच्चों ये धाराओं में से जो बच्चों यानी कौन जो है क्या पुरुष जो है प्रधान है बच्चों, तो पुरुष प्रधान क्या ग्रामीण से नगर ग्रामीण, यानी ग्रामीण से ग्रामीण नहीं होगा ये, ठीक है। देखिए अब देखिए ग्रामीण से नगरीय, तो बच्चों देखिए हम लोग बात करेंगे कि देखिए आपको ये चीज तो आप लोग सब जानते हैं कि यानी क्या होता है कि रोजगार की तलाश में लोग जो है खास करके आप गांव में देखिएगा कि गांव में जो बच्चों रोजगार की तलाश में यहाँ कोई जो है व्यवसाय वगैरह कोई कल कारखाना फैक्ट्री वगैरह नहीं है कि यहाँ जो है बच्चों सबको क्या रोजगार मिल पाए। तो लोग रोजगार की तलाश में क्या करते हैं बच्चों, ग्रामीण से जो बच्चों कहाँ नगर की ओर जाता है। क्यों जाता है, कि वो नगरों में जो है फैक्ट्री वगैरह सारी चीज जो है सुविधा होती है और वहाँ जो आसानी से जो बच्चों रोजगार मिल जाता है, इसलिए जो बच्चों क्या करता है ग्रामीण से जो बच्चों क्या नगर की ओर जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रवास करते प्रवास मतलब समझ रहे ना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, यानी तो वो प्रवास जो करता है सबसे अधिक बच्चों वो ग्रामीण से कहां करता है, नगर की ओर करता है। इसलिए करता है क्योंकि किसके लिए करता है बच्चों, तो ये रोजगार की तलाश के लिए करता है। चीज क्लियर हो गया आपका। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ अगर सारी चीजें क्लासेस चाहते हैं तो आप लोग जो है ना ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए बोर्ड एग्जाम स्टडी का। और आपको साथ में बता दूं कि आप लोग के लिए एक स्पेशल नोट्स जो हम लोग टॉपर्स नोट्स तैयार किए बच्चों, अगर आप अभी तक नहीं लिए हैं तो आप टॉपर्स नोट्स को ले लीजिए। आप जो है बिल्कुल कम टाइम में बच्चों आप बहुत ही ज्यादा अंक ला सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें हम लोग सारी चीज जो है बच्चों दी है बच्चों को, कहीं भी आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इसमें आपको थ्योरी मिलने वाला है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, मॉडल सेट जो 5-5 मॉडल सेट हम लोग बच्चों को दे रहे हैं जो न्यू पैटर्न पर आपको आधारित देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपका साथ में क्वेश्चन बैंक जो 2023 से लेकर 2009 से लेकर 2024 तक आपको यानी क्वेश्चन बैंक भी दिया जाएगा बच्चों। तो आप तैयारी को जो है ना बहुत ही बूस्ट जो है कर सकते हैं अपना तैयारी को। तो देखिए ये जो अभी आपको ऑफर में दिया गया बच्चों, ये 31 तारीख तक ऑफर है। ये कितना तारीख तक है, 31 अगस्त तक बच्चों ये आप लोग को ऑफर दिया गया है ना, 31 अगस्त तक। देखिए ये आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है, क्योंकि जो हम लोग 999 रुपया में जो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, वो मात्र बच्चों अभी आपको कितना मिल रहा है, यानी 300 जो बच्चों कितना मिल रहा है, 99 रुपया मिल रहा है। अगर आप चाहेंगे कि सर हम एक सब्जेक्ट का लेना चाहेंगे तो बच्चों आप एक सब्जेक्ट का भी ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट का आपको मात्र 129 रुपया, जिसका प्राइस 299 है, लेकिन ये मात्र अभी आपको 129 रुपया में मिल रहा है, ठीक है। तो आप जो ले सकते हैं, बहुत अच्छा बेस्ट अपना तैयारी को दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों अगर जिसकी तैयारी नहीं हो पाई है तो आप लीजिए और अपना तैयारी को एकदम बूस्ट कीजिए, ठीक है। तो बच्चों चलिए आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, आगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे हैं बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ठीक है बच्चों, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है इसमें, है ना, एकदम चीजों को समझना है बच्चों, है ना।
चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या कहा जाता है कि भारत में सर्वाधिक संख्या में जो है शरणार्थियां जो है कहां से आए हैं बच्चों, है ना। तो सबसे ज्यादा जो है शरणार्थियां जो है आए हैं, ये कहां से आए हैं बच्चों, इनके बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि शरणार्थियां जो आए थे बच्चों, ये चीज आपको याद रखना है ना, जो बिल्कुल हाँ बताइएगा। तो ये देखिए इसके बारे में आप लोग बता रहे हैं कि सर बांग्लादेश, बिल्कुल जो बच्चे आप लोग बांग्लादेश बता रहे हैं बच्चों, ये बिल्कुल चीजें जो है ये सही है। देखिए चीजों को समझते हुए चलना है ना, चीजों को हम लोग को समझते हुए चलना है। ओके चलिए बच्चों, तो ये चीजें आप लोग जो है बिल्कुल, जो बच्चे बांग्लादेश भी हैं बिल्कुल बांग्लादेश जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। शरणार्थियां जो आया है वो रोहिंग्या मुसलमान, आपको याद होगा, है ना, जो कहां से आए हैं बच्चों, बांग्लादेश। तो सबसे ज्यादा जो बच्चों आए हैं वो बांग्लादेश से आए। क्लियर हो गया आपका। चलिए अब हम लोग देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन पे बच्चों, भारत में विश्व के कुल जनसंख्या के कितनी प्रतिशत लोग जो है बसते हैं, यानी अपना भारत में जो है विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग जो बच्चों यहाँ अपना भारत में बच्चों रहता है। तो बच्चों याद रखिएगा ये चीजें आप लोग का, ये बहुत पहले का अपडेटेड है, ये क्वेश्चन जो है पहले का है, लेकिन अभी के अनुसार अगर देखा जाए तो 17.7%, कितना प्रतिशत, 17.7% बच्चों बसता है पूरा विश्व का बच्चों अपना भारत जो है, अकेला बच्चों इतना पॉपुलेशन है कि 17.7% बच्चों अपना भारत का है ना, पूरा वर्ल्ड में। ठीक है आप सोचो 100% में हम लोग जो है 7.7% हम लोग का है ना जनसंख्या। अगर बात किया जाए ये पहले के अनुसार है तो ये बच्चों आपको 60 मानना पड़ेगा, यानी 16% है। ठीक है तो ये चीज आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्लियर। अभी आपको पता हाल ही में, अगर हाल ही का डाटा के अनुसार अगर देखा जाए तो बच्चों अभी भारत जो है वर्ल्ड का नंबर 1 जो है बच्चों पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है अभी नंबर 1 पे आ गया है। इससे पहले बच्चों कौन था, तो चीन था। देखिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, इससे पहले क्या था बच्चों, चीन था। ठीक है चीन था, उसके बाद दूसरा स्थान पे कौन था बच्चों, भारत था, है ना। तीसरा स्थान पे बच्चों कौन था, तो तीसरा स्थान पे आप लोग नोट कर लीजिएगा अमेरिका बच्चों, नोट कर लीजिएगा अमेरिका जो था। ये चीजें आप लोग को पता होगा, ये जो है जनसंख्या की दृष्टि से ये 3 जो है राज्य, या 3 जो देश जो बच्चों यानी क्या थे, टॉप में थे। ठीक है तो ये चीज अभी आपको अगर देखा जाए अभी का डाटा के अनुसार तो अभी 1 नंबर पे बच्चों भारत आ गया है, और ये 2 नंबर पे बच्चों ये आ गया, चीन आ गया है। ठीक है तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, है ना। देखिएगा वर्ष 2010 से 2011 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जो है व्यापारिक भागीदारी था बच्चों। तो ये किसका व्यापारिक भागीदारी था बच्चों, इनके बारे में बताइए। चलिए तो बच्चों बताइएगा इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग का बच्चे बताएंगे। देखिए चलिए तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा ना, क्वेश्चन क्या कहा जाता है बच्चों, यहां देखिएगा वर्ष 2010 से 11 की बात कर रहा हूं मैं, है ना। निम्नलिखित में से जो है कौन भारत का सबसे बड़ा जो है व्यापारिक भागीदारी था बच्चों। तो यानी किसके साथ जो बच्चों 2010 से और 2011 के बीच में जो है सबसे ज्यादा जो है व्यापारिक भागीदारी जो था बच्चों भारत का जो है किसके साथ था बच्चों। तो याद रखिएगा हम लोग जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ था। किसका था, संयुक्त राज्य अमेरिका। और किसके साथ था बच्चों, ब्रिटेन के साथ था, ब्रिटेन के साथ था। ये चीज आपको जो है बिल्कुल याद रखिएगा, ब्रिटेन के साथ था बच्चों, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे बच्चों हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, है ना। क्वेश्चन 10 देखिएगा क्या कहा जाता है, बिग इंच पाइपलाइन जो प्रवाहित करता है बच्चों। तो हम लोग जानते हैं ये बिग इंच पाइपलाइन के माध्यम से हम लोग क्या प्रवाहित करते हैं बच्चों, पेट्रोलियम प्रवाहित करते हैं। ठीक है तो ये चीजें आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे बच्चों आपके स्क्रीन पर भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत विटामिन है। देखिए भारत में जो कोयला उत्पादन किया जाता है तो विटामिन का जो मतलब कितना प्रतिशत किया जाता है, तो 80% आपको याद रखिएगा, 80%। ठीक है तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 80% बच्चों याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए कोयला के कितने प्रकार होते हैं बच्चों, तो ये 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। ये चीज याद रखिएगा, एक तो आपको एंथ्रासाइट, विटामिन, लिग्नाइट और आपका पीट हो जाएगा। ये 4 किस्म का होता है। एंथ्रासाइट जो कि जो उत्तम किस्म का होता है बच्चों, है ना। तो ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से समझना है कि जो क्या होते हैं, यानी एंथ्रासाइट जो है उत्तम किस्म के जो है कोयला पाए जाते हैं, ना। तो ये 4 किस्म का कोयला को आपको याद रखना है क्योंकि आपके पेपर में जो आते हैं। ठीक है अब देखेंगे 12वां नंबर क्वेश्चन, रावभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र बच्चों किस शहर के निकट अवस्थित है। इससे पहले आपको बताना है कि रावभाटा परमाणु ऊर्जा ये कौन सा राज्य में बच्चों। तो ये राज्य की अगर बात किया जाए बच्चों तो याद रखिएगा राजस्थान। किस कहां पे है बच्चों, राजस्थान। कौन सा जो है राजस्थान का कौन सा नगर ये मतलब शहर के निकट है, यानी आपको जिला के नाम बताना है। तो जिला का नाम बच्चों क्या था, कोटा। क्या नाम था बच्चों, कोटा था। कोटा के निकट जो बच्चों ये पड़ता है, कहां किसके निकट पड़ता है बच्चों, कोटा के निकट पड़ता है। ये चीजें आप लोग जो है याद रखिएगा और इसको पॉइंट नोट कर लीजिए, है ना, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आगे देखेंगे बच्चों आपके स्क्रीन पे आ गया 13 नंबर क्वेश्चन, क्या कहा जाता है कि इनमें से कौन जो है लोहा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर जो स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना। आपको बताना क्या क्या इसमें से जो है ना, यानी 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। लोह इस्पात कारखाना जो समुद्र तट पर अवस्थित है बच्चों, तो देखिए दुर्गापुर की बात हो रही है, यहाँ विशाखापट्टनम है, विजयनगर है, स्लेम है। तो इनमें से जो अगर समुद्र के तट पर बच्चों, तो ये हम लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश का जो है विशाखापट्टनम हम लोग जानते हैं। ये बच्चों ये कहां है, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का क्लियर हो जाएगा, जो समुद्र तट पर अवस्थित है। इसका आंसर आपका क्लियर हो गया। ओके चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों, है ना, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन क्या कहा जाता है कि 14 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में आ गया है। इसमें कहा जाता है कि किस राज्य में जो है गन्ने का
पेराई काल जो है अपेक्षाकृत अधिक है बच्चों। तो सबसे पहले आपको यहां से एक चीज नोट करना है कि सबसे ज्यादा जो है गन्ना उत्पादन में बच्चों कौन सा राज्य है, तो वो जो आता है बच्चों यूपी आता है, यानी उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। और यहाँ आपको क्या कहा गया है, पेराई काल, यानी पेराई काल जो बच्चों सबसे अधिक जो है कहां पे होता है, उत्तर प्रदेश में ही होता है। चीनी उत्पादन में नंबर 1 पे आता है बच्चों, कौन आता है, तो वो यूपी ही आता है। कौन आता है बच्चों, यूपी आता है। और एक जो आता है दूसरा स्थान पे अच्छे बच्चों कौन आता है, महाराष्ट्र आता है, ठीक है। ये चीजें आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, महाराष्ट्र ये एकदम नोट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। इनमें कौन औद्योगिक जिला है बच्चों, देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, औद्योगिक जिला है बच्चों, आपको बताना है ना। चलिए देखिए इनमें से कौन औद्योगिक जिला है बच्चों, तो जल्दी बताइए। देखिए औद्योगिक जिला की अगर बात किया जाए तो ये चीजें हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि औद्योगिक जिला की अगर बात किया जाए बच्चों, तो ये औद्योगिक जिला जो होगा क्या हो जाएगा आपका, है ना। तो औद्योगिक जिला जो है कानपुर जो बच्चों क्या हो जाएगा आपका, यानी औद्योगिक जिला हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका, यानी कानपुर जो बच्चों क्या हो जाएगा आपका, यानी औद्योगिक जिला हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन में भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पूर्णिया दिया हुआ है, भोपाल दिया हुआ है, कानपुर दिया हुआ है, उपयुक्त में से सभी। तो बच्चों बताइएगा इसका आंसर आप लोग का जो होगा क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों बताएंगे फटाफट आप लोग, है ना। चलिए ओके क्लियर। चलिए तो देखिए आप लोग बता रहे कि सर कानपुर, बिल्कुल जो बच्चे आप लोग कानपुर बता रहे हैं बिल्कुल जो है कानपुर राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए आपको क्या पूछा गया है, औद्योगिक जिला की बात हो रहा है ना। तो ये जो है बच्चों पूर्णिया औद्योगिक जिला नहीं है ना। उसके बाद देखा जाए भोपाल भी नहीं है, लेकिन कानपुर जानते हैं हम लोग, जो कल कारखाना फैक्ट्री बच्चों ये जो है क्या है कानपुर में। और ये पता किस नदी के किनारे, ये भी पता होगा, गंगा के किनारे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका। आगे देखेंगे बच्चों जो आपके स्क्रीन पे आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों जो आपके स्क्रीन पे आ गया। हाँ अब आपको जो है फुल फॉर्म बताना है। देखिए कितने बच्चे आप लोग जो है फुल फॉर्म जो बता पा रहे हैं, है ना। देखना चाहेंगे आप लोग कितने बच्चे सही और सटीक आंसर दे पा रहे हैं, है ना। बताइएगा IT, देखिए आपको बताना किसका, यानी ITDP का बताना है बच्चों। इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, हिंदी में बताना है, ITDP का, ठीक है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म जो होता है बच्चों क्या होता है, क्लियर आपको याद रखिएगा, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। तो ये इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, है ना। तो देखिए ये चीजें आपको बहुत अच्छे से, उम्मीद है कि चीजें समझ में आ गया। देखिए नागपुर योजना की बात हो रही है। देखिए नागपुर योजना बच्चों किस परिवहन से संबंधित है बच्चों, तो नागपुर परियोजना की अगर बात किया जाए तो बच्चों ये सड़क परिवहन से संबंधित हो जाएगा। कौन सा परिवहन से हो जाएगा, सड़क परिवहन से हो जाएगा। परिवहन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, ये हम लोग जानते हैं, परिवहन जो है 4 प्रकार के होते हैं, है ना। वायु परिवहन, है ना, स्थल परिवहन, जल परिवहन, और आपका जो होता है क्या होता है बच्चों, है ना, पाइपलाइन परिवहन। तो ये 4 प्रकार का परिवहन याद रखना। और आपको, मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण रेलवे मंडल का मुख्यालय बच्चों कहां पे है। दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय बच्चों ये कहां पे है, इनके बारे में बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मुझे लगता है कि ये चीजें आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से आंसर इसका दे पाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये दक्षिण रेलवे मंडल का बना जो था, कब बना था बच्चों, ये 14 अप्रैल को बना था। कब बना था ये, तो आपको याद रखिएगा 14 अप्रैल, है ना, 1951 को बना था ये, ठीक है। दक्षिण रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां बना था बच्चों, तो ये आपको याद रखिएगा, है ना, चेन्नई बना था, है ना। इसका आंसर आप लोग का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे देखेंगे बच्चों आपके स्क्रीन पे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम, VVI आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को बच्चों, है ना। देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा जो जोड़ता है बच्चों, हम लोग जानते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा जो जोड़ते हैं बच्चों, एकदम नोट कर लीजिएगा। ये श्रीनगर से जो बच्चों कन्याकुमारी तक जोड़ता है, ठीक है। कहां तक जोड़ता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी बच्चों। आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके समक्ष में आ गया बच्चों, है ना। एकदम ध्यान से, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग, है ना। क्लियर हो गया आपका। चलिए तो देखिएगा आप, ध्यानपूर्वक आपको देखना बच्चों इसमें क्या कहलाता है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग आगे कर लेते हैं, आपको जो साफ देखेंगे और भी अच्छे से, है ना। तो बच्चों देखिए आप लोग बता रहे हैं कि सर क्या हो जाएगा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है ग्रांड, क्या आपका, यानी ग्रांड ट्रक सड़क जो बच्चों पर अवस्थित नहीं है बच्चों, आपको पूछना है। यानी जिसको क्या कहते हैं हम लोग, GT रोड कहते हैं, ठीक है। जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। शेरशाह सूरी के द्वारा कितना किलोमीटर तक बनाया गया था, शेरशाह सूरी के द्वारा बच्चों, ये 2700 किलोमीटर तक बनाया गया था। कितना किलोमीटर तक, 2700 किलोमीटर तक बनाया गया था। ये चीजें आपको जो है बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कितना 100 किलोमीटर तक बच्चों, तो ये 2700 किलोमीटर तक बनाया गया था। ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, है ना। अब देखिए ये कौन सा, इलाहाबाद इसमें स्थित है, कोलकाता भी स्थित है, दिल्ली है, लेकिन इसमें क्या है आपका जो है लखनऊ जो बच्चों स्थित नहीं है। तो इसका आंसर आपका लखनऊ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ओके। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन देख पा रहे हैं, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है उत्तरी मैदान में बसता है। तो बच्चों उत्तरी मैदान में जो बसता है वो 1.3% बसता है। कितना, 1.3%, यानी बिल्कुल याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे देखेंगे बच्चों आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। चलिए आपको, मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्या कहा जाता है ना।
2001 की जनगणना के अनुसार, है ना, 2001 की जनगणना के अनुसार बच्चों ये क्या देखना है कि निम्नलिखित में से जो किस राज्य में जो है बच्चों क्या यानी नगरीय जनसंख्या, नोट कर लीजिएगा यहां आपसे क्या पूछा जा रहा है कि नगरीय जनसंख्या का बच्चों यानी क्या देखना है आपको, अनुपात को जो सर्वाधिक है बच्चों। देखिए जनसंख्या का अनुपात जो अगर नगरीय जनसंख्या के अनुपात की बात किया जाए तो वो कौन सा राज्य है बच्चों, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों, जल्दी बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें इसका तो तमिलनाडु बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका, चलिए बहुत बढ़िया जी। आगे देखेंगे बच्चों आपके स्क्रीन पे इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। देखिए हम लोग जानते हैं, देखिए ग्रामीण बस्ती की अगर प्रकार की बात किया जाए तो ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से नोट करना है। ग्रामीण बस्ती की प्रकार की बात कर रहा हूं मैं, तो बच्चों ये ग्रामीण बस्ती की प्रकार की अगर बात करें तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, यानी गुच्छित बस्ती भी हो जाएंगे, अर्धगुच्छित भी हो जाएंगे, पल्लीकृत भी हो जाएंगे। तो ये उपयुक्त में से सभी बच्चों इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको उम्मीद है कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों पर कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों क्या कहा जाता है, 24 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, निम्नलिखित में से कौन बस्ती प्रतिरूप सड़क या नदियों या नहर के जो है सहारे बस्ती है बच्चों, है ना। तो यहां आपको देखना है यानी कौन सा बस्ती जो है सड़क या नदी या नहरों के सहारे बसते हैं बच्चों, इनके बारे में आप लोग बताइए। तो देखिए आपका जो है गोलाकार है, रेखिक है, क्रॉस आकृति का है, वर्गाकार है बच्चों। तो ये बच्चों क्या नहीं बसता है, रेखिक नहीं बसता है ना, तो मतलब रेखिक बसता है, सॉरी ये बाकी सब नहीं बसता, सॉरी माफी चाहेंगे, है ना। तो देखिए ये मैं क्या बता रहा था आपको, है ना, याद रखिएगा ये जो होगा पहले रेखिक हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका, तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये चीजें आप लोग को उम्मीद है कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा बच्चों, क्या कहा जाता है कि मसाई क्या है। तो हम लोग जानते हैं मसाई एक क्या है, जनजाति है, क्या है बच्चों, जनजाति है। तो ये क्लियर हो गया आपका, है ना। आगे देखेंगे बच्चों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, है ना, बाहरी देश से कोई जब सामान मंगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है। क्वेश्चन एकदम लड्डू वाला क्वेश्चन पूछा है, और ये आपका लड्डू नहीं, ये क्वेश्चन आपका वीवीआई है, ठीक है। इसको लड्डू मत समझे, है ना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना, एकदम इसलिए नोट किया क्योंकि कई सालों से पूछे जाते हैं, है ना। बाहरी देश से जो है कोई सामान जो मंगाया जाता है बच्चों उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आयात कहते हैं, है ना। तो आप लोग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट समझते होंगे। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है कि अपना देश, मतलब अपना देश में यानी किसी चीज का उत्पादन करके हम लोग अदर कंट्री उसको भेजते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं, यानी हिंदी में उसको निर्यात कहा जाता है। और इंपोर्ट जो कहा जाता है बच्चों, इंपोर्ट यानी आयात करना, यानी किसी चीज को हम लोग यानी आयात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका पेट्रोलियम, है ना, ये सारा चीज हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आयात करते हैं, है ना। तो ये क्लियर हो गया आपका, यानी ऑप्शन आपका सी बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से समझनी है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों जो आपके स्क्रीन पे आ गया। क्या कहा जाता है, क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है बच्चों, जिसको हम लोग क्या WTO बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, याद रखिएगा WTO, यानी क्या कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है बच्चों, है ना, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड ट्रेड, है ना, ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा, है ना। वर्ल्ड, इसका स्थापना कब हुआ था बच्चों, तो इसका स्थापना 1995 को हुआ था। कब हुआ था, यानी 1995 को हुआ था, एकदम नोट कर लीजिएगा, 1995 को जो है ना, किसका स्थापना हुआ था बच्चों, वर्ल्ड ट्रेड का, यानी है ना, स्थापना की बात कर रहा हूं मैं, स्थापना, है ना, याद रखेंगे, है ना। और इसका मुख्यालय की अगर बात किया जाए बच्चों, इसका मुख्यालय जेनेवा है। ये चीजें आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग अपना अपना पॉइंट को जो है नोट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, बिग इंच जो संबंधित है बच्चों, कहां से संबंधित है, तो बिग इंच क्या है, पाइपलाइन है ना। तो ये किससे आपका संबंधित हो जाएगा, ये आपका पाइपलाइन से हो जाएगा। क्लियर हो गया आपका, चलिए आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन, ये चीजें आप लोग जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हाँ, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन जो बच्चों, ये पता नहीं है ना कितना मोहब्बत है इस क्वेश्चन से बच्चों, बोर्ड एग्जाम वाले को, है ना, बोर्ड वाले को जो कितना जो है इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन उसके लिए, जो इसको जो है ना क्या इस क्वेश्चन को कभी छोड़ते नहीं है ना। तो आप लोग को भी कभी छोड़ना नहीं है ना, बिल्कुल, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये बिल्कुल तोड़ेंगे नहीं हम लोग, जब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। तो याद रखिएगा NH44 बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपका, चलिए आगे देखेंगे बच्चों, है ना। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, जो आपके आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है ना। चलिए गुड, वेरी गुड। चलिए आप देखेंगे कोलकाता पतन जो है किस नदी पर अवस्थित है बच्चों, 30 नंबर क्वेश्चन का आप बताइए, कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है बच्चों, इनके बारे में बताइएगा, है ना। तो देखिए अगर कोलकाता पतन की बात किया जाए बच्चों, तो हम लोग जानते हैं हुगली नदी के किनारे, कोलकाता कौन सी नदी के किनारे बच्चों, है ना, कोलकाता जो बच्चों हुगली नदी के किनारे है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है मुझे लगता है। क्वेश्चन देखेंगे 31 आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है कि भारत में सर्वाधिक सोना जो है किस राज्य में पाया जाता है। तो देखिए सबसे अधिक जो है बच्चों सोना उत्पादन जो किया जाता है बच्चों, वो भारत का कौन सा राज्य है, तो बच्चों वो चीजें हम लोग जानते हैं कि ये कौन सा राज्य है बच्चों, तो वो राज्य का नाम बच्चों कर्नाटक, याद रखिएगा,
है ना। ये चीजें आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पाए हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे बच्चों, इसको बहुत अच्छे से समझना है चीजों को, है ना। आगे देखेंगे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है बच्चों। तो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपको बताना, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करना है। देखिए हम जानते हैं कि 1 नंबर पे जो आता है बच्चों कोयला उत्पादन करने में, कौन आता है, चीन आता है ना। दूसरा स्थान पे जो है शायद आई थिंक भारत आता अपना, उसके बाद अमेरिका भी आता है शायद इसमें। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग जो हाँ, लेकिन चीन के बारे में कंफर्म है कि पूरा वर्ल्ड में जो बच्चों 50% कोयला बच्चों ये खुद जो बच्चों उत्पादन करता है। कितना प्रतिशत बच्चों, 50% बच्चों ये उत्पादन जो बच्चों ये खुद करते हैं। कौन, चीन करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और सबसे अधिक बच्चों 80% बच्चों अपना भारत जो करते हैं वो विटामिन जो है कोयला जो है जो उत्पाद करता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें आप लोग जो है नोट करते चलेगा, चीजों को समझना है ना, एकदम बिल्कुल आप लोग को हल्के में नहीं लेना है। आगे देखेंगे बच्चों, रावभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बच्चों किस राज्य में है। रावभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बच्चों किस राज्य में, इनके बारे में आप लोग बताइए। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। तो मैंने उसी टाइम आपको बताया था रावभाटा के बारे में कि राजस्थान का बच्चों कौन सा जिला बताए थे, मैंने आपको कोटा बताया था। ठीक है, तो देखिए ये चीजें आप लोग अगर अच्छे से कर लेते हैं तो देखिए क्वेश्चन आपका ना बिल्कुल जो होता है बच्चों मल्टीपल होता है एक एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए आगे देखेंगे बच्चों, दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र बच्चों। देखिए दुर्ग लौह जो उत्पाद ये है बच्चों, ये कहां पे बच्चों बताइएगा। पहले कहां था बच्चों, ये पहले सबसे पहले हुआ करता था, सबसे पहले जो था बच्चों, सबसे पहले की बात कर रहा हूं, है ना। सबसे पहले जो बच्चों वो कहां था, एमपी में था। सबसे पहले एमपी, जो एमपी यानी फुल फॉर्म कहा जाए तो एमपी का मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो था। अब ये क्या हो गया, वर्तमान में बच्चों अभी जो आ गया, वर्तमान की बात कर रहा हूं, वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं। तो वर्तमान में जो अभी बच्चों कहां आ गया है, छत्तीसगढ़ आ गया। कहां पे आ गया बच्चों, छत्तीसगढ़ आ गया। ये एकदम नोट कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में आ गया है। तो इसका आंसर आप लोग का छत्तीसगढ़ बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसकी बात कर रहा हूं मैं, दुर्ग लौह अयस्क की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या था आपका, डिटर्जेंट जो है इनमें से किस वर्ग में आता है बच्चों। तो डिटर्जेंट की बात करें तो बच्चों ये जो आता है बच्चों, ये आपका कोई मतलब पेट्रोलियम उत्पाद में आता है बच्चों। ठीक है, तो ये चीज आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ क्या कहा जाता है कि घन किलोमीटर में दी गई जो है निम्नलिखित संख्या में जो है कौन सी संख्या भारत में जो है कुल वार्षिक वर्षा को दर्शाता है बच्चों। देखिए अगर आप लोग अलग अलग एनसीईआरटी एंड बहुत सारे बुक में अलग अलग प्रकाशन में अगर हम लोग देखते हैं तो बच्चों कहीं आपका जो दिखाता है कितना दिखाता है, कहीं 2000 दिखाता है ना, कहीं आपका क्या दिखाता है बच्चों 4000 दिखाता है ना, 4000 दिखाता है। तो हम लोग इसको मान सकते हैं, इसको जो आप लोग इन दोनों में से कोई कौन बताते हैं बताइए, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, है ना। देखिए चलिए आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहा जाता है कि निम्नलिखित नदियों में से किसमें सबसे अधिक जो है पुनः पूर्ति योग्य भौम जल पाए जाते हैं बच्चों। तो देखिए वो कौन सा नदी है बच्चों, तो सबसे अधिक की बात कर रहा है, जबकि हम लोग जानते हैं कि गंगा भी करता है ना, मतलब गंगा भी करता है और कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी भी करते हैं, है ना। पुण्य तक क्या मैं बात करता हूँ, पुनः प्रतियोग्य योग्य, है ना, पुनः प्रतियोग्य यानी ठीक है दोबारा फिर जो है वो जो करते हैं तो वो कौन सा, तो सबसे अधिक जो बच्चे करते हैं वो गंगा करते हैं, है ना। उसके बाद क्या ब्रह्मपुत्र भी करते हैं, है ना। तो ये चीजें आप लोग जो है बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन देखिएगा, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली बच्चों बताना है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो प्रसिद्ध है बच्चों वो कहां प्रसिद्ध है, बिहार में है ना, पंजाब में, मेघालय, आपका केरल में बच्चों। तो बताइएगा ये चीजें हम लोग जानते हैं कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो बच्चों प्रसिद्ध जो बच्चों ये कहां पे प्रसिद्ध है, तो ये मेघालय में प्रसिद्ध है बच्चों। कहां पे प्रसिद्ध है, मेघालय। ये चीजें आप लोग को अच्छे से पता है, तो मेघालय जो बच्चे दिए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे बच्चों, इसको देखना है आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्या कहा जाता है कि इनमें से कौन सा राज्य में प्रति हेक्टर चावल का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है बच्चों। देखिए हम लोग जानते हैं कि यानी किस राज्य में जो प्रति हेक्टर चावल का उत्पाद जो सर्वाधिक है बच्चों, है ना। तो वो कौन सा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात बच्चों। देखिए यहां से आपका क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। क्वेश्चन देखिए याद रखिएगा, अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जो बच्चों चावल उत्पादन में, है ना, चावल उत्पादन में, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्टार मारिए, चावल उत्पादन में, है ना, चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पे फर्स्ट पे आता है बच्चों, कौन आता है, उत्तर प्रदेश आता है। कौन सा आता है, उत्तर प्रदेश आता है ना। और गेहूं उत्पादन में बच्चों कौन आता है, गेहूं की अगर बात किया जाए, गेहूं, है ना, गेहूं की अगर बात किया जाए तो गेहूं में कौन आता है बच्चों, तो गेहूं में हम लोग जानते हैं, है नहीं, चावल में उत्तर प्रदेश नहीं आता है, वेस्ट बंगाल आता है ना, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, सॉरी मैंने आपको जो है गलत बता दिया था। यहाँ जो याद रखिएगा क्या बताया मैंने, चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पे जो है वेस्ट बंगाल आता है। कौन सा आता है बच्चों, याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूं मैं, वेस्ट बंगाल आता है। ठीक है,
और इसके बाद क्या बात कर रहे थे, गेहूं उत्पादन में जो आता है बच्चों वो उत्तर प्रदेश आता है। कौन आता है, उत्तर प्रदेश आता है गेहूं उत्पादन में, ठीक है। तो चलिए, तो यहां से क्या पूछा गया है कि प्रति हेक्टर चावल का उत्पादन सर्वाधिक जो होता है बच्चों वो कहां पे होता है ना। तो इसका जो आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या उत्तर प्रदेश होगा, है ना। देखिए, उत्तर प्रदेश होगा या आपका जो गुजरात होगा, ये दोनों में से आप लोग बताइए। तो देखिए कौन बच्चे बताते हैं, है ना। तो आप देखिए, तो अधिकतर 50 से प्लस % बच्चों को पता हो गया कि इसका आंसर क्या होगा, है ना, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, आप लोग देखना चाहेंगे कि आप लोग कमेंट कितने बच्चे जो है कमेंट सही कर पा रहे हैं आप लोग। देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना है बच्चों। देखिए, अपना देश में जो है ना, अपना देश की जो है सकल आय में जो है कृषि का योगदान की अगर बात किया जाए बच्चों, है ना, यानी जो बच्चों जीडीपी के कहा जाए तो उसमें जो बच्चों यानी कृषि का कितना योगदान है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जो है कृषि का अगर योगदान की बात किया जाए बच्चों, तो ये चीज आप लोग अच्छे से बताइएगा, है ना। 10% है, 15% है, 25 या 50% है। तो बच्चों बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि 16% है। क्या बच्चों, 16% है बच्चों, यहाँ नहीं है लिख के, यहाँ आपका 15% है, तो इसको हम लोग 15% यहाँ लिखते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि यानी रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है बच्चों, चलिए बताइएगा। तो इसमें से आदिम जाति की अगर बात किया जाए बच्चों, तो ये जो होगा आपका यानी कौन सा होगा, याकूत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। आगे देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन अवस्थित है बच्चों, तो ये बताइए इसमें से कौन सा अवस्थित है। तो ये जो होगा आपका यानी कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग जो है बच्चों नोट कर लेंगे। उम्मीद है ये चीजें आप जो है समझ में आ गया होगा, चीजों को समझते हुए चलना है। निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है बच्चों। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र बच्चों अपना भारत का जो बच्चों कौन सा है वो बेंगलोर है। कौन सा है बच्चों, बेंगलोर याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल बेंगलोर नोट कर लीजिए, है ना। तो बिल्कुल याद रखेंगे, क्या याद रखना आपको, बेंगलोर की बात कर रहा हूं मैं, बेंगलोर को याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र जो आता है बच्चों वो दक्षिण पूर्वी एशिया जो है विरल जनसंख्या केंद्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो बच्चों ये चीजें आप लोग बहुत अच्छे से पता होगा आप लोगों को। आगे देखेंगे, देखिए इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए जो है इनमें से कौन जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या बात कर रहा है, कारक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चों, है ना, सबसे महत्वपूर्ण कारक की बात कर रहा है। तो हम लोग महत्वपूर्ण कारक बात करें तो बच्चों ये आपका कृषि विकास हो जाएगा, परिवहन विकास हो जाएगा, परितंत्र विकास हो जाएगा, या आपका भूमि उपयोग विकास हो जाएंगे। 45 का आपको बताना है, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें आप लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं, है ना। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। चलिए, तो देखिए कुछ बच्चे कृषि बता रहे हैं, है ना, कोई परितंत्र विकास होगा, कोई परितंत्र विकास बता रहे हैं, है ना। तो बच्चे बताइएगा इसका आंसर आप लोग, है ना। देखिए कितने बच्चे आप लोग इसका आंसर क्लियर कर पा रहे हैं, देखिए, है ना। मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग कमेंट में जो है कितने आंसर, देखिए सारा आंसर तो मैं ही बता रहा हूं। देखो, मैंने मेरे द्वारा आप लोगों को जितने सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है ना, उन्हीं क्वेश्चन में से ये आपका 50 क्वेश्चन को टॉप यानी जो बार बार पूछे गए हैं उन्हीं को लेके आए हैं, ठीक है। उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है बच्चों। देखिए, उड़ीसा की बात कर रहा हूं मैं, उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो बच्चों ये कहां पे है, तो भुवनेश्वर में है। कहां पे बच्चों, है ना, भुवनेश्वर में है बच्चों, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। तो ये भुवनेश्वर एकदम याद रखिएगा। आगे देखेंगे, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है बच्चों। तो हम लोग जानते हैं विजयनगर बच्चों कहां पे है, तो कर्नाटक में है बच्चों, ठीक है। कहां पे है, कर्नाटक, एकदम याद रखिएगा, है ना। हम लोग जानते हैं कर्नाटक, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मैंने इससे पहले मैं क्वेश्चन में पहला ही बता दिया था आपको कि यानी सबसे अधिक जो बच्चों है ना गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे आता है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश बच्चों 1 नंबर पे आता है ना, उत्तर प्रदेश, है ना। चीनी उत्पादन में उसका दूसरा स्थान पे बच्चों आपका कौन आता है बच्चों, तो दूसरा स्थान पे मुंबई आता है। क्या आता है, मुंबई आता है, ठीक है। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ आपसे क्या पूछा है, दूसरा सबसे बड़ा आपको जो है बच्चों क्या यानी उत्पादक बताना है, दूसरा की बात कर रहे हैं, है ना। तो दूसरा आपको सबसे बड़ा उत्पादक जो होगा बच्चों वो क्या होगा, महाराष्ट्र होगा, यानी मुंबई महाराष्ट्र, यानी बिल्कुल ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा आपका, यानी महाराष्ट्र, यानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चीजें आप लोग को जो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो एकदम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए इसमें क्या कहा जाता है कि इनमें जो है कौन लौह इस्पात उत्पादक केंद्र है बच्चों। लौह अयस्क उत्पादक केंद्र की अगर बात किया जाए बच्चों, तो ये आपका जो है बादाम पहाड़ बच्चों, ये लौह इस्पातक यानी आपका क्या हो जाएगा, लौह अयस्क केंद्र है। क्या है, बादाम जो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, यानी लौह इस्पातक यानी केंद्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आकर क्या हो जाएगा आपका गेरुम हिस्नी या आपका यानी किरुबुक, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना, जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बच्चों, है ना। चलिए, तो ये चीजों को आपको समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके
एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम नोट कर लीजिए बच्चों, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, नोट कर लीजिएगा। इनमें इनमें जो है इन तेल शोध मतलब तेल शोधशालाओं में जो है कौन उत्तर भारत में नहीं है बच्चों। तो देखिए उत्तर भारत में जो बच्चों यानी कौन नहीं बसता है, आपसे ये कहा गया है कि उत्तर भारत में बच्चों यानी कौन नहीं बसता है ना, इनके बारे में बताया गया है ना। तो बच्चा ये बताइएगा बच्चों, उत्तर भारत में यानी कौन नहीं बसता है, ये उत्तर भारत के अंतर्गत जो है कौन नहीं बसता है, उत्तर पूर्वी भारत में कौन नहीं बसता है। तो बच्चों जल्दी बताइएगा, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। देखिए बता रहे हैं कि तेल शोध कारखानों में जो है कौन नहीं बसता है, तो बच्चों हम लोग जानते हैं ये जो है दक्षिण भारत में बसता है, कौन है ना, चेन्नई जो बच्चों दक्षिण भारत में बसता है, और इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, चेन्नई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों आप लोग बताइए कि 50 क्वेश्चन मैंने मेरे द्वारा आप लोग को प्रोवाइड किया गया, इसमें से आप लोग को कितने क्वेश्चन का आंसर पता था, या आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही मजा आया आप लोगों से बातें करके, है ना, आप लोग को जो है इस तरह का जो है क्वेश्चन प्रोवाइड करके। तो बच्चों आप लोग अच्छा बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो बच्चों इस चैनल को आप लोग बहुत अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आप लोग को इस तरह का जो है बार बार सुनहरा अवसर नहीं मिलता है बच्चों, है ना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अभी आप लोग के लिए जो है टॉपर्स नोट्स बच्चों ये कम प्राइस में आपको मिल रहा है, जो 999 का मात्र जो है 399 रुपया में। अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता तो एक सब्जेक्ट का आप लेकर के देखिए, है ना, अगर आप एक सब्जेक्ट का देख लेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो आप जो है जरूर लीजिएगा। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो बच्चों इस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट करके जो है पूछ सकते हैं, 9162055090। बच्चों ये हम लोग का जो है कांटेक्ट नंबर है ना, बोर्ड एग्जाम स्टडी टीम का। ठीक है, तो ये चीजें मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों बताइए आप लोग कमेंट करके कितना क्वेश्चन आप लोग से खुद से जो है सॉल्व हो पाया है, और मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। तो चलिए गाइस, यहां तक आज के क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।